सुबह सुबह के नाश्ते के समय ना ज़्यादातर हमारे पास टाइम नहीं होता है, बच्चों का टिफिन होता है, हस्बैंड का टिफिन होता है, तो उसमें आप इस तरह से प्रीमिक्स बनाकर रखेंगे तो आपका काम जो है जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। इतने प्रीमिक्स में आप 100 से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो हम चीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं और ना ही मिश्री या गुड़ का। उसके बावजूद ये एकदम टेस्टी बनता है। तो अगर आप शुगर पेशेंट है तो आप भी ये आसानी से पी सकते हैं और इसे बनाने में आपको 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर लग रहा है और स्वाद भी ना इसका बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आएगा। इसे पीने से आपका पेट भी भर जाता है और काफी समय तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। यदि आपको हेल्दी खाने का शौक है या डाइट कॉन्शियस है तो आपके लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए इस प्रीमिक्स को कैसे बनाते हैं और इससे बहुत ही टेस्टी शरबत कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 कप जितने ना भुने हुए चने लिए हैं। वजन में देखा जाए तो लगभग ये 300 ग्राम उतने होंगे और मार्केट में ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, काफी सस्ते भी होते हैं। तो सबसे पहले इनका जो छिलका है ना वो हमें अलग कर लेना है। चने भुने हुए हैं तो इसके जो छिलके बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। वैसे आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी अपना रिस्पॉन्स जो है वो जरूर दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ना इसे लगभग 2 मिनट तक अच्छे से मसल दिया है। मसलने के बाद ना इसे हम एक परात में निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो छिलका है ना अच्छा खासा अलग हो गया है। तो मैं इसे इस तरह से झाड़ कर लेने वाली हूँ जिससे कि इसका जो छिलका है बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा। आप चाहो तो आपके पास अगर झाड़ा हो तो उसमें भी लेकर इसके छिलके हटा सकते हैं। थोड़े बहुत अगर छिलके रह भी जाए तो कोई बात नहीं। तो देखिए सारे छिलके यहाँ पे मैंने हटा दिए हैं। तो अब ये जो चने हैं इसे हम एक पैन में ट्रांसफर कर लेते हैं और अब गैस को हम चालू कर देंगे और अब मीडियम फ्लेम पे हमें ये जो चने हैं ना इसे थोड़ा सा भून लेना है। वैसे तो देखिए ये जो चने हैं वो भुने हुए होते हैं, पर हल्का सा इस तरह से भून लेते हैं ना तो क्या होता है इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा ना वो सारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे जो है प्रीमिक्स बना रहे हैं इसलिए इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मॉइस्चर रहेगा तो प्रीमिक्स ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। बट ये अच्छे से भुना हुआ रहेगा तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होगा। या अगर आपके यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है ना तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। मॉइस्चर का निकलना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये हल्के हल्के गर्म हो गए तो इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 3 से 4 लाल सूखी हुई मिर्च ली है। इसका जो डंठल है वो मैंने हटा दिया है। डंठल के साथ इसे बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है। अगर आपके पास सूखी हुई लाल मिर्च नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं या फिर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच जीरा भी लिया है। ये कच्चा जीरा है तो इसे भी अच्छे से भून लेना जरूरी है और जीरा को भी अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो भी ज्यादा अच्छे से निखर के आएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इतनी काली मिर्च ली है। इस तरह से अगर आप प्रीमिक्स बनाकर रख देते हैं ना तो आपकी जो रेसिपी है ना एकदम फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। उसे बनाने में आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। अभी जीरे में से बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है तो इसे लगभग मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसमें डालेंगे पुदीना। ये लगभग मैंने आधा कप जितना पुदीना लिया है। पुदीना को अच्छे से धोकर वॉश करके साफ करके मैंने पंखे के नीचे रख दिया था ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, सूख जाए। प्रीमिक्स बना रहे इसलिए यहाँ पे पुदीना को आप थोड़ा सा अच्छे से ड्राई करके ही लीजिएगा। जितना सूखा हुआ रहेगा उतना आसानी से ये भून भी जाएगा। पुदीना को बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है, इसे आपको पंखे के नीचे ही सूखा कर लेना है। तो पंखे के नीचे जब ये सूख जाता है तो अच्छे से ना ये हरा हरा ही रहता है। अगर धूप में रखेंगे तो वो काला पड़ जाएगा तो आपका जो प्रीमिक्स है वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो पुदीना यहाँ पे डालते ही ना इसकी जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी आने लगी है। अभी इसे देखिए मैंने पुदीना डालने के बाद 1 मिनट और भून लिया था। गैस को मैंने ऑलरेडी बंद करके रखा हुआ है और इस तरह से आप देखेंगे तो ये बढ़िया से हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे इसे ना पहले अच्छे से ठंडा करके ले लेंगे। तो ये फैन के नीचे रख देंगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे ठंडा करने के बाद मैंने मिक्सी के जार में इसे ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। आप स्वादानुसार भी नमक ले सकते हैं। उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना मैं यहाँ पे काला नमक भी डाल रही हूँ। काला नमक की वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो चलिए अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो पीसते पीसते आपको और एक बात यहाँ पे बता देती हूँ, आपके पास भुने हुए चने नहीं है तो आप यहाँ पे सत्तू के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए पीसने के बाद इसका बढ़िया सा पाउडर यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। खुशबू तो इसमें इतनी बढ़िया आ रही है इस समय कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरह का पाउडर बनाकर आपको इसे फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं। फ्रिज के बाहर भी ये आराम से 2 से 3 महीने तक खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एक जार लिया है, इसमें हम ये जो पाउडर है उसे ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका इस्तेमाल करके मैं आपको 2 तरह के कोल्ड ड्रिंक्स बनाना बताऊंगी। दोनों बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है
और उतने ही पीने में स्वादिष्ट भी लगते हैं, क्योंकि इसमें ना तो हम चीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं और ना ही मिश्री या गुड़ का। उसके बावजूद ये एकदम टेस्टी बनता है। तो अगर आप शुगर पेशेंट है तो आप भी ये आसानी से पी सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ पे मैंने एक भगोने में लगभग 1 लीटर जितना पानी लिया है। 1 लीटर पानी में हमारे 6 से 7 ग्लास आराम से बन के तैयार हो जाते हैं। अब जितने ग्लासेस आपको बनाने उस हिसाब से आपको ये जो प्रीमिक्स है उसका इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इसमें 6 चम्मच इतना प्रीमिक्स डाल रही हूँ। हर एक ग्लास के हिसाब से आपको 1 टेबलस्पून इतना प्रीमिक्स डालना होगा। प्रीमिक्स डालने के बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है। ये आराम से मिक्स हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि कलर भी कितना इसका अच्छा आ गया है और खुशबू तो इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। इस तरह से प्रीमिक्स अगर आप बना के रखते हैं तो आप ये जो कोल्ड ड्रिंक है कभी भी बनाकर पी सकते हैं। इतने प्रीमिक्स में आप 100 से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे बनाने में आपको 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। ये आराम से मिक्स हो गया है, इसमें कोई तरह की गुठली नहीं पड़ती है, एकदम परफेक्ट से ये बन गया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा बर्फ भी डाल देते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ठंडा ठंडा पीने में ये अच्छा भी लगता है। बर्फ जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। गर्मियों का मौसम है तो हमें ना कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा कच्चा प्याज भी डाल देने वाले हैं। प्याज अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसे 2 तरह से बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ना इसे 2 ग्लास में भर लेते हैं। आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर लग रहा है और स्वाद भी ना इसका बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो इसमें ना आप मैं थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल रही हूँ। नींबू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको खट्टापन पसंद है। यदि आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप बिना नींबू के भी इसे बना सकते हैं। नींबू डालने से इसमें अच्छी खासी खटाई भी आ जाएगी और आप जानती ही हैं कि नींबू जो है बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बिना चीनी बिना मिश्री का ये कोल्ड ड्रिंक जो है बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी है, इसे पीने से आपका पेट भी भर जाता है और काफ़ी समय तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। यदि आपको हेल्दी खाने का शौक है या डाइट कॉन्शियस है तो आपके लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगा। चलिए अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी बनाना बताती हूँ। उसके लिए जो प्रीमिक्स हमने रेडी करके रखा हुआ है भगोने में वही हमें लेना है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे ना मैंने आधा कप जितना फ्रेश दही लिया है। खट्टी दही यहाँ पे हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। बढ़िया से इसे हमें मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है, ताकि इसमें ना कोई भी लम्स ना रहे। तो कभी कभी मैं नींबू की खटाई डालकर इसे बनाती हूँ या कभी कभी मैं इस तरह से दही की खटाई डालकर भी बनाती हूँ। दोनों तरीके से पीने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और दोनों का टेस्ट अपने आप में बहुत ही अलग है। तो इस तरह से देखिए दही को भी मैंने मिक्स कर लिया है। दही के मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग हो गया है और पीने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है। मैं तो मेरे घर में ज़्यादा ही इसे बना कर रख देती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ खाने का मन नहीं करता या नाश्ता करने का मन नहीं करता। अभी गर्मी का मौसम है तो आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। उस समय खाली 1 गिलास ये बनाकर मैं पी लेती हूँ। पेट भी भर जाता है और शरीर में बिल्कुल भी कमजोरी नहीं महसूस होती है। तो इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत बर्फ डाल दिया है। तो आपने देखा कि एक ही प्रीमिक्स से हमने ये अलग अलग स्वाद वाले 2 हेल्दी टेस्टी कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। सुबह सुबह के नाश्ते के समय ना ज़्यादातर हमारे पास टाइम नहीं होता है। बच्चों का टिफिन होता है, हस्बैंड का टिफिन होता है, बहुत सारा काम गड़बड़ रहती है। तो उसमें आप इस तरह से प्रीमिक्स बनाकर रखेंगे तो आपका काम जो है जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों का लुक तो एक दूसरे से बहुत ही अलग आया है। आप ये जो नींबू वाला है देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी की तरह पतला है और जो दही के साथ बना है वो थोड़ा सा गाढ़ा है। दोनों एक ही प्रीमिक्स से बने हैं बट दोनों का जो फ्लेवर है बहुत ही अलग अलग आता है। तो आप अपने घर में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको नींबू वाला ज्यादा अच्छा लगा है कि दही वाला ज्यादा अच्छा लगा है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, मुझे पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब करके हमारे छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनकर हमसे जुड़िएगा। इस रेसिपी को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स परिवार सोशल साइट पे जरूर शेयर कीजिएगा। इसे बनाइएगा, पिएगा, सबको पिलाइएगा और बताइएगा कैसे बनी थी।